करना है। और आखिरी में क्या आ रहा है आपका, ठीक है। इन सबको सॉल्व करने के बाद क्या लाना है, 4 लाना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहली अप्रोच देखूंगा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बोडो मास का रूल, यहाँ पर डिवाइड मुझे ये 2 ऑप्शन में दिख रहा है, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड रखता हूँ बच्चों, ठीक है, दोनों के बीच में डिवाइड अगर मैंने रखा है तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आना चाहिए था, और आंसर नहीं आ रहा है तो आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितनी सी एक छोटी सी अप्रोच लगाई यहाँ पर। अब ने डिवाइड का साइन, हमेशा डिवाइड का साइन लेना, और डिवाइड का साइन अगर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आना चाहिए था, मगर यहाँ पर पॉइंट में नहीं 4 आंसर आ रहा है, मतलब कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, सेकंड और थर्ड ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन रख सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ में से सबसे पहले फर्स्ट रखते हैं, देखिए कितना इजी रहेगा। अगर फर्स्ट रखते हैं तो यहाँ पर आपका डिवाइड जो है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर डिवाइड करा तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। जी हाँ, 6 आने के बाद हमारा बोडो मास का जो रूल रहता है वो क्या रहता है, डिवाइड करने का इंटू, इंटू कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर से यहाँ पे, ठीक है। 11 6 कितना हो गया, 66 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्लस रख रहा हूँ, और 66 आ चुका है। जी हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद, और फिर क्या क्या है यहाँ पर बच्चों, ठीक है, 11 6 66 हो चुका है, 66 हो चुका है। यहाँ पर 64, और यहाँ पर माइनस 64 प्लस 6 हो गया 70, 70 माइनस 4 हो गया यहाँ पर 66, तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल कैसे स्पीड से करना है, कैसे किस क्वेश्चन में ऑप्शन को हटाना है, एलिमिनेट करना है, वो कैसे अप्रोच लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन आप सीजीएल 2021 का पेपर है और 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो जितने में प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ खाली देखते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रोच देख रहा हूँ, यहाँ पर स्क्वायर जो है फर्स्ट वाले डायग्राम में स्क्वायर यहाँ पर है, मगर यहाँ पर ये सेकंड चीज चेंज हो चुकी है, यहाँ पर क्या आ गया आपका ये साइन, तो मतलब कि ये आपका जो अपर वाला साइन है यहाँ पर आया, फिर स्टार वाला साइन यहाँ पर आया, फिर आपका अगले में ब्लैक वाला साइन यहाँ पर सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ब्लैक वाला साइन मैंने यहाँ पर बना लिया कि सेंटर में आना है, ठीक है। फिर एक और चेंजेस दिख रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल बड़ा है या छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो वापस क्या आएगा, यहाँ पर छोटा आएगा और बीच में काला अक्षर आएगा। तो अब मैं देखता हूँ चारों ऑप्शन में से क्या होगा, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। जी हाँ स्टूडेंट, देखिए तीसरे और पहले में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, मगर हमने यहाँ पर अप्रोच सही लगाई है, तो यहाँ पर छोटा वाला ट्राइंगल आएगा, बीच में काला आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए कितना इजी है, बस यही अप्रोच आपको लेके चलना है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत परेशान करता है, और बहुत परेशान करता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके पूरे लेक्चर का। मगर अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एल डैश है, यू ए डैश है, यहाँ पर जेड है डैश एन, फिर डैश है ए पी है, क्या है ए पी है, डैश है एल है, डैश है यू है, डैश है पी जेड है। अब मुझे सबसे बड़े यहाँ पर अगर देख रहा हूँ, ए के बाद यहाँ पर पी था, सॉरी टू से, ठीक है, यहाँ पर पी आ गया, तो पी जेड मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, पी जेड। तो यहाँ पर मैं पी लिख दूँ, पी जेड यहाँ पर भी मिल गया मेरे को, ठीक है, पी जेड, और कहीं जेड दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर ये देखो यू ए पी जेड, एक सीक्वेंस बन गई। तो यहाँ यू दिख रहा है, यू के बाद ए लगा दूँ, यू ए पी जेड, ठीक है, यहाँ पर बन गई, यहाँ पर ए और पी आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर जेड आ जाएगा, और यहाँ पर यू आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में क्या मिल गया, एन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी सीक्वेंस बन गई, यहाँ पर एल एन यू पी ए जेड, मतलब 5 5 की सीक्वेंस है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर आपका,
फोर्थ वाला हो गया। देखो थोड़े से पिक्सल फट रहे हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा और अच्छी पीडीएफ करने के लिए। जी हाँ, पेपर आपको यही मिल पाया है, मगर एग्ज़ाम में कैसी अप्रोच लेना है आपको, एकदम सिंपल वे में, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अगला जो है मिरर इमेज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मिरर इमेज का यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर ए पी और क्यू जो है यहाँ पर एक मिरर रख दिया गया है और इसे मिरर में दर्पण में देखा जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपकी सीक्वेंस बनेगी जे से बनेगी। अब जे से यहाँ पर दूसरे और चौथे ऑप्शन में ही है, ठीक है, और दूसरे और चौथे ऑप्शन में कॉमन देखता हूँ, देखो जेड जेड है, एफ एफ है, यहाँ पर क्यू और ओ आ गया। यहाँ तीसरे नंबर पे देखता हूँ क्या आ गया, क्यू है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। देखिए कितना ईजी है। यहाँ पर अगर मिरर रखा जाए इस तरफ तो सीक्वेंस हमेशा ऐसी बनेगी, ठीक है, राइट टू लेफ्ट बनती है। तो यहाँ पर जे एफ क्यू, तो यहाँ पर देखा जे एफ क्यू क्यू, यहाँ पर ओ है, ये तो ये मिस्टेक हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मतलब 4 में से 3 एक समान है और एक अलग है। तो एफ का नंबर होता है 6, याद है ना, बी 2 होता है, ठीक है, एक्स का 24 होता है और टी 20 होता है, ठीक है। एन का 3 ऑप्शन चेक करेंगे, 3 ऑप्शन में से सिमिलर देख लेते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर चौथा इसका आंसर हो सकता है या फिर उसी में से हो सकता है। एन का नंबर कितना होता है, 14 होता है, जी हाँ। जे का 10 होता है, एफ का कितना होता है, एफ को देखो 6 होता है ना, एफ लिखते हैं ऐसा, तो नीचे से गोल कर दो 6 है ना, एफ 6 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर सी का होता है 3, वाई का होता है 25 होता है, यू का होता है 21 और क्यू का होता है 17। अब यहाँ पर गेपिंग देख रहा हूँ तो यहाँ पर उल्टा जा रहा है, देखो 6 में से 4 गए 2। फिर अल्फ़ाबेट की रिवर्स सीक्वेंस देखता हूँ तो 2 - 4 तो 24, 24 - 4 20। फिर इसमें रिवर्स देखता हूँ, 3 के बाद अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो 3 इधर का गया, एक उधर का गया, 25, 25 में से 4 गए, 21, 21 में से 4 गए, 17। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 14 में से 4 गए, ठीक है, ये ठीक है। फिर यहाँ पर 4 4 माइनस हो रहा है, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 4 गए चाहिए। फिर 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आएगा, मगर एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी वाला। देखिए कितना ईजी है, बस यहाँ 3 ऑप्शन चेक करें और मैंने फटाफट इसका आंसर लगा दिया। सोचिए बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर का, देखो 12 से 60 जाना है, 12 से क्या जाना है, 60 जाना है। तो 16 से मैं क्या करूंगा, देखो 12 पंजे कितना होता है, 12 पंजे 60 होता है, 5 लिया। अब 16 पंजे 80, 80 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो 16 की टेबल और मैं पढ़ता हूँ, 16 संग 96 और 16 सती कितना होता है, 112। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है, तो 112 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है। अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, महिला शोधकर्ता और अंतर्मुखी, मतलब होता है इंट्रोवर्ट, जो खुद में रहते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बनाता हूँ, सभी महिला शोधकर्ता नहीं हो सकती, मतलब कुछ महिला शोधकर्ता हो सकती है, ठीक है, वेरी गुड। फिर कुछ शोधकर्ता अंतर्मुखी हो सकती है, ठीक है, अंतर्मुखी हो सकती है, और कुछ अंतर्मुखी महिला हो सकती है। तो आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, देखिए हमने बिगर डायग्राम के ही बता दिया। तो यहाँ पर आपको जजमेंट करना चाहिए, सारी महिला तो शोधकर्ता नहीं बन सकती, या सारी महिला इंट्रोवर्ट खुद में नहीं रह सकती, तो मतलब कुछ कुछ का डायग्राम बनेगा, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लग रहा है मुझे, देखिए मगर दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मगर कुछ है भी नहीं। सभी बहुमुखी, ये देखो बहुमुखी बना दिया, कोण है मतलब के लिख दिया मैंने यहाँ पर, कोण है ना, सभी कोण का विकर्ण है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बन जाएगा, विकर्ण है, ठीक है, सभी कोण विकर्ण है। सभी शंकु, सभी शंकु क्या है यहाँ पर, घन है, घन मतलब जी दे दिया। फिर सभी घन 10 मुखी है, सभी घन 10 मुखी लिख दिया। कोई विकर्ण घन नहीं है, विकर्ण यहाँ पे मना किससे, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर विकर्ण और घनमुखी का। अब पहला देखते हैं, कुछ विकर्ण बहुमुखी, कुछ विकर्ण ये वाला, ठीक है, बहुमुखी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कुछ वाला हमेशा सही, मतलब पहला सही। सभी विकर्ण 10 मुखी है, सभी विकर्ण जो है 10 मुखी के अंदर दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। कोई भी बहुमुखी शंकु नहीं है, कोई भी बहुमुखी, बहुमुखी ये रहा, और यहाँ पर जी से वी का माना है, तो इसका भी क्या होगा माना, मतलब तीसरा सही। कुछ घन कोण है, कुछ घन जो है ये रहा घन, ठीक है, कोण कहाँ पर है, यहाँ पर, ये अलग गलत, मतलब आपका पहला और तीसरा सही जा रहा है इसमें। तो देखते हैं पहला और तीसरा, जी हाँ देखिए पहला और तीसरा क्या आ रहा है, निष्कर्ष सही जा रहा है। चलिए अब अगला जो आता है ये अल्फ़ाबेट सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको बताना है सीक्वेंस में कैसे बैठना चाहिए।
तो मैं चारों ऑप्शन को एक बार जरूर देखना हूँ, क्योंकि ऑप्शन की भी हेल्प चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन है, मतलब कि मेरे लिए और इजी हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब ये चार शुरू के चेक करना है, 5 और 6 को छोड़ना है। ठीक है, 5 और 6 को क्या कर दूंगा मैं, छोड़ दूंगा। आपके लिए थोड़ा जूम कर देता। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 5 और 6 कोई रेस में ही नहीं है, मतलब एक ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने देखा FF सब में सेम है, RR सब में सेम है। बच रहा ई का क्या होता है, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर ई क्या है, 5 है। यहाँ पर Y 25 से तो ये हो नहीं सकता, O का 15 है, मतलब नहीं। आपका बच रहा है पहला और दूसरे में से आंसर देखते हैं। अब पहले और दूसरे में से मतलब ई तक हो गया यहाँ पे कंप्लीट, फिर ई आ रहा कोई मतलब नहीं है, फिर यहाँ पर जेड मतलब 26 हो गया, डी मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो आपका आंसर मतलब डू से दो एक सीक्वेंस बनेगी, 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट एक ही ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है आपका। हाँ ठीक है, आपको कैसे सॉल्व करना है अप्रोच में बता रहा हूँ, 2 ये वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, कितना ईजी है बच्चों। चलिए अगली सीक्वेंस देखते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं। 24 से 35 कितने की गैपिंग आ रही है, 9 की। 35 से 51 में यहाँ पर गैपिंग मुझे 16 की दिख रही है। फिर 51 से 73 की गैपिंग यहाँ पर मुझे 22 की गैपिंग दिख रही है। और 73 से यहाँ पर दिख रही है 29 की। कितनी, 29 की। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मगर ये 22 और 29 में परेशान कर दे। फिर गैपिंग की गैपिंग देखेंगे, यहाँ पर कितनी आ रही है आपकी, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, कितनी आ रही है यहाँ पर। अगर गैपिंग देखेंगे तो ये 6 और 1 7, 7 की गैपिंग है। फिर यहाँ पर 6 की गैपिंग है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 7 की, मतलब आगे कितने की गैपिंग आना चाहिए, 6 की। तो 29 + 6 अगर जोड़ रहा हूँ मैं तो कितना हो रहा है, 35। 35 102 में जोड़ रहा हूँ तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 137 आंसर आना चाहिए। ठीक है, 137, क्योंकि बाद में करेक्शन हुआ था इसमें, CGL के इसमें 139 नहीं था, 137। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 137 इसका ए आएगा। बिल्कुल मैं बताऊंगा अप्रोच क्या लेना है, आखिरी तक बने रहिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल फटाफट कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। अब ये चारों डायग्राम में से इसके अंदर समाहित कौन सा है, तो यहाँ पर एकदम सिंपल वाला चॉइस करिएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर थर्ड वाला मैं चॉइस करता हूँ तो ये यहाँ पर कुछ आ रहा है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ मैं आपको। ये पूरा के पूरा क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा 2-5 सेकेंड लगेंगे। ये यहाँ वाले ब्लॉक में आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखना है डिफरेंट वर्ड, तो आपको कुछ मीनिंग भी मालूम होना चाहिए। एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मेमोरी मतलब लॉजिकल से रिलेटेड, इंटेलिजेंट मेमोरी से रिलेटेड है, मगर वजन जो है आपका, वेट जो है, भार जिसे बोलते हैं, ये तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, क्या सेकंड। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन डाइस का आपके सामने आया, क्वेश्चन नंबर 15। इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए एट द एंड के पीछे क्या आ जाएगा, हैश आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमेशा एक एक घर छोड़ के एक इसका आंसर देता है। परसेंटेज के पास में आपका प्लस आ जाएगा, और एट द रेट के पास में डॉलर आएगा। आपसे पूछा क्या है इसमें, हैश के पास में क्या आएगा, हैश के पास में यहाँ पर एंड आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अप्रोच यही लेना, ओपन डाइस की। अगला प्रश्न आपके सामने, डिप्रेशन, जी हाँ, मूड से रिलेटेड है। इंसोमिया मतलब किससे रिलेटेड, बॉडी, बॉडी मतलब क्या हो गया, स्लिप से रिलेटेड है। ठीक है, इंसोमिया, सोमा का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी। चलिए अगला प्रश्न आपके 17वां। जी हाँ, निम्न नीचे दिए गए 4 युग में से 3 एक जैसे हैं और बाकी एक अलग है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 12 से 156, अगर मैं देखता हूँ 12 की टेबल में 156 आता है, 12 का स्क्वायर करता है 144, फिर 12 इंटू 13 करता हूँ। ठीक है, 12 इंटू 13 156 होता है। ठीक है, 156 होता है। फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 196 मतलब 14 × 15, मतलब जो वैल्यू आ रही है उसके अगले में इंटू कर रहे हैं, मतलब 210। 18 × 19 आप करोगे तो आपका 342 आएगा, मगर ये तीसरे ऑप्शन में 17 × 18 करेंगे 307 नहीं आएगा। 7 6 56 होता, आखिरी में 6 आना चाहिए था। ठीक है, कितना इजी है बच्चों, बस ऐसे ही अप्रोच लेके चलना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम फटाफट। पूरे वीडियो, अगर आपको लगे कि मैं सही मेहनत कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक सेट मतलब आपको 25 में 25 नंबर दिला के ही रहूंगा एनी हाउ कंडीशन में, सारे पेपर। इसके बाद मैथ्स की भी और जीएस की भी मैं सीरीज लाऊंगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर PLTBND 6 एक कारोबारी का परिवार है।
अब एन जो है बी का बेटा है, एन जो है बी का बेटा कौन हो गया, बेटा एन हो गया, प्लस मतलब मेल हो गया है ना, बेटा हो गया। ठीक है, जो एन की माँ नहीं है, एन की माँ कौन नहीं, बी नहीं है, तो क्या हो गया, पिताजी हो जाएंगे, ये फादर हो गया हमारे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एल जो है बी का भाई है, एल जो है बी का भाई हो गया, ये ब्रदर होगा है ना। फिर डी और बी विवाहित जोड़ा है, तो डी की पत्नी कौन हो गई, सॉरी बी की पत्नी कौन हो गई, डी हो गई, वेरी गुड। फिर टी डी की बेटी है, टी जो है यहाँ पर बेटी है डी की, मतलब बी की बेटी होगी। ठीक है, जो पी की बहन है, जो हमेशा मतलब सेकंड पर्सन की लगता है, और डी की बहन, डी की डी की बहन पी हो गई। अब क्या पूछा है, एन और टी का संबंध बताओ, तो हमेशा ध्यान रखना लास्ट वाला पर्सन आगे वाला पर्सन को क्या बोलता है, तो पूरा के पूरा चलेगा, सॉरी माफ करिएगा, तो यहाँ पर ये क्या लगेगा, इसका भाई लगेगा, माफी चाहता हूँ मैं। चलिए अगला सीक्वेंस देखता हूँ, यहाँ पर बहुत ही इजी आती है रीजनिंग। पी का नंबर होता है 16, आर का 18, टी 20 होता है बच्चों, और बी का होता है आपका 22, तो आना चाहिए 24, 24 मतलब एक्स तो आना चाहिए। ठीक है, एक्स तो आना चाहिए 24, तो एक्स इस ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में, इसमें है। अब यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए या वी आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, वी के बाद 2 माइनस कर रहे हैं, तो 22 माइनस 20, 22 में से 2 गए 20, तो एक्स के बाद अगर मैं दो माइनस करता हूँ, एक्स का नंबर 24 होता है, फिर 2 माइनस करता हूँ तो 22, 22 पे क्या था वी, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना इजी रीजनिंग आती है। ठीक है, मैं बराबर मेहनत करूँगा आप सभी के लिए, बस आप लगे रहिए। अब ये आकृति का मैं कंसेप्ट बता दूं, अगर ट्राइंगल कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 ट्राइंगल होते हैं, तो ये बीच वाले में ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये बड़े वाले के 3 हो जाएंगे, 3 और 3 6, और 3 इसके हो जाएंगे, मतलब 9 ट्राइंगल तो आ रहे हैं आपके। ठीक है, 9 ट्राइंगल अपने गिन लिए, 9 के अलावा क्या हो सकता है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 10वां ट्राइंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल अगर देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये 11, तो आंसर नंबर कौन सा होगा, पहला। ठीक है स्टूडेंट, कितना इजी है। पेपर कटिंग के बारे में आपको मैं बता दूं, पेपर कटिंग में जैसा जैसा बोल रहा है, एक छोटा सा पेज आप फाड़ लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करने के बाद आखिरी आपका पोर्शन ये बचेगा, और यहाँ पर हल्का सा छेद कर लीजिएगा अगर टफ क्वेश्चन हो। ठीक है, और उसको ओपन करेंगे तो किस प्रकार का आंसर बनेगा, आपका सेकंड आएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, एक लॉजिकल वाला क्वेश्चन भी आता है, घोड़ा हिनहिनाता है तो तोता रेंगता नहीं है, खरगोश गरजता नहीं है, सुअर भिनभिनाता नहीं है, तो बतख क्या करता है, क्रें क्रें करता है, तो सेकंड वाला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर जरूर करिएगा, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप रेगुलर बने रहिए। थैंक यू।